प्यारे साथियों, आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा पर मैं स्वागत करता हूं। तो आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे। तो आज आपके लिए नई ऊर्जा और नए जोश के साथ नया चैप्टर लेकर फिर हाजिर हूं। और वो नया चैप्टर क्या है? तो वो नया चैप्टर है हमारा प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट। क्योंकि वैसे ये डिस्काउंट का क्या है, अलग चैप्टर होता है, लेकिन मैं आपको इसी प्रॉफिट लॉस में ही करा दूंगा क्योंकि ज्यादा बड़ा नहीं है ये। वो एक क्लास का चैप्टर होगा और इसी के साथ करा दूंगा तो अच्छा रहेगा। आखिर ये प्रॉफिट क्या होता है? तो प्रॉफिट को हिंदी में कहते हैं लाभ। लॉस क्या होता है? तो इसको हिंदी में बोलते हैं हानि। और ये डिस्काउंट क्या होता है, जिसकी सभी को इच्छा होती है? तो ये देखिए क्या होता है, ये होता है बट्टा। एक तरह से क्या बोलते हैं इसको? बट्टा। यानी कि बट्टा कह लीजिए या छूट कह लीजिए। डिस्काउंट आप छूट अच्छे से समझेंगे तो छूट कहिए इसको। क्या कहिए? छूट। अब देखिए सभी को किस किस की उम्मीद मतलब इच्छा होती है? तो सभी को लाभ कमाने की इच्छा होती है, सभी को छूट मिले ऐसी आपकी इच्छा होती है। तो आखिर ये लाभ कब होता है, कब लॉस होता है, कब डिस्काउंट होता है? तो तीन चीजें आपको समझनी पड़ेंगी कि प्रॉफिट, लॉस और डिस्काउंट कब कब होता है। कब हमें प्रॉफिट होगा, कब हमें लॉस होगा, कब हमें डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट कब? अगर आप एक शॉपकीपर हैं तो कब आप डिस्काउंट देंगे, और अगर आप बायर हैं तो कब आपको डिस्काउंट मिलेगा, है ना? तो ये सारी चीजें देखिए एक एक करके मैं डिस्कस करूंगा। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम लेते हैं किसे? प्रॉफिट को लेते हैं। कब प्रॉफिट होगा? तो सभी आप जानते हैं प्रॉफिट कब होगा। तो आपके पास देखिए सभी लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ खरीद के लाते हैं। जब आप कोई चीज खरीद के लाते हैं, जैसे ये मार्कर है, मार्कर मैं ये अगर परचेज करने जाऊं तो ये मार्कर मैं खरीदूंगा। खरीदने का मतलब क्या है? क्रय करूंगा। अब मैंने ये क्रय कर लिया और मुझे ये मार्कर अच्छा नहीं लगा, मैं इस दूसरा मार्कर लेने चाहूंगा, ये वाला। ठीक है, तो मैं अब ये इसका क्या करूंगा? इसको बेच दूंगा। बेचने का मतलब क्या करूंगा? मैं इसका बिक्री कर दूंगा, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो एक होता है क्रय मूल्य जिस पर हम खरीदते हैं किसी चीज को, और दूसरा होता है विक्रय मूल्य जिस पर हम बेचते हैं। अब आपको क्या होगा? अब इन्हीं दो चीजों से क्या निकल के आएगा? आपका प्रॉफिट और लॉस निकल के आएगा। ठीक है, इसको अभी आप भूल जाइए कि ये डिस्काउंट है भी या नहीं, सिर्फ इनको समझिए। तो इंग्लिश में इसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस। बाबू क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस, COST, कॉस्ट प्राइस। इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ये क्या है आपका? सेलिंग प्राइस। कब लॉस होगा, कब प्रॉफिट होगा? तो वो आपको केस बताता हूं। सबसे पहले क्या लिख लीजिए, दो बार CP और SP लिख लीजिए। CP और SP लिख लिया। अब मैं क्या बताऊंगा आपको, प्रॉफिट कब होगा। क्या चीज? प्रॉफिट। अब आपने एक सिंबल सुना होगा इस तरह से, ग्रेटर एंड लेस देन, इसको बोलते हैं। ये क्या होता है? ग्रेटर एंड लेस देन। यही सिंबल मैं लगाऊंगा इस तरह से। पहली कंडीशन में आप देख रहे हैं कौन बड़ा है, दूसरी कंडीशन में आप देख रहे हैं कौन बड़ा है। तो पहली कंडीशन में CP बड़ा है किससे? SP से। जब CP बड़ा है SP से, आप खरीद कर ज्यादा की ला रहे हो और बाबू बेच रहे हो कम की, तो आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? तो सीधी सी बता दो, एक एग्जांपल लेता हूं कि CP किसी वस्तु का कितना था बाबू? 100 रुपए था, और SP क्या हो गया? SP उसका 80 रुपए रह गया। मैं ये मार्कर लेकर आया और ये नहीं चला। अब मैं क्या करूंगा? ये बिक जाए मेरा, क्योंकि ये मेरे क्या है? अनयूज है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? ये मेरा जैसा जाए वैसा जाए। मैं क्या करूंगा? अगर मैं ये 20 रुपए का लेके आया हूं और किसी ने कहा 15 का दे रहे हो, मैं कहूंगा ठीक, ले जा भाई, बेचना है क्योंकि मुझको। तो उस केस में क्या होगा? जब CP छोटा, CP क्या होगा? बड़ा होगा, SP क्या होगा? छोटा होगा। तो क्या होगा? आपका लॉस होगा। तो लॉस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? CP माइनस SP।
देखिए फार्मूले रटने नहीं है आपको, सारे फार्मूले अपने आप निकल के आएंगे। बस ये पता होना चाहिए सीपी जब बड़ा होगा और एसपी छोटा होगा तो हमेशा क्या होगा, लॉस। केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2 क्या कहता है, तो केस नंबर 2 में आप देख रहे हैं कौन बड़ा हो गया बाबू, एसपी बड़ा हो गया, सेलिंग प्राइस। अब क्या हुआ, अब आपने 100 रुपए की चीज खरीदी और 180 की बिक गई। क्या हुआ, आप देखते हो कि समय समय पे हर चीज के भाव बढ़ते रहते हैं, है ना, इंसानों के भी भाव बढ़ते हैं कभी कभी, तो हर चीज के भाव बढ़ते हैं। तो भाव बढ़ने पे क्या होता है, हमको प्रॉफिट मिलता है। हमने कोई चीज, जैसे आप गोल्ड ले लीजिए, ठीक है, गोल्ड अभी कितना है, 60,000 है, 60,000 है। आप 10 दिन बाद देखोगे तो इसकी कीमत क्या हो जाएगी, 61,000 हो जाएगी, 61,000। तो आपने 60 का लिया और 61 का आप जब बेच रहे हो ना, क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ रही है, मार्केट में क्या है, डिमांड बढ़ रही है, और डिमांड बढ़ने पे क्या होता है, प्राइस आपके मोस्टली इंक्रीज होते हैं। जब सप्लाई कम हो, डिमांड बढ़े, तो प्राइस ऑटोमेटिकली आपके क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। अभी आपने देखा था कुछ महीने पहले किसके, जो टोमेटो था उसके रेट आपके क्या कर रहे थे, आसमान छू रहे थे। क्यों, क्योंकि जो आपकी सप्लाई थी वो कम हो गई थी, डिमांड क्या है, बढ़ जाए। तो चलिए उसको छोड़िए, फिलहाल इसको देखते हैं हम प्रॉफिट और लॉस को। तो प्रॉफिट सीपी क्या है, सीपी 100 है और एसपी कितना है, 180 हो जाए। जब सीपी छोटा होगा और एसपी बड़ा होगा तो क्या होगा बाबू, प्रॉफिट होगा, यानी कि एसपी माइनस सीपी, ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। तो ये आपका फॉर्मूला एक बन गया प्रॉफिट का, ये दूसरा फॉर्मूला बन गया लॉस का। अब ये 3 चीजों में से आपको 2 चीज बाबू दी होंगी और तीसरी आपसे निकलवाएगा। तो तीसरी निकलवाए कुछ भी नहीं, आपको बहुत सारे बुक्स में क्या मिलेंगे, फॉर्मूले मिलेंगे अलग अलग। जैसे अब इसी से देखिए मैं बना दूंगा फॉर्मूला। आपसे कोई पूछे सीपी निकालना, सीपी निकालना, आपको क्या दिया, एसपी दिया है और लॉस दिया है, एसपी दिया है बाबू और लॉस दिया है। क्या निकालना, सीपी निकालना। तो सीपी क्या हो जाएगा, लॉस प्लस एसपी। आपको क्या निकालना है, एसपी निकालना है। क्या दिया बाबू, लॉस दिया है, लॉस दिया है ना। क्या निकालना है आपको, एसपी निकालना है। तो एसपी के केस में क्या हो जाएगा, सीपी माइनस लॉस। रटने नहीं, यहीं से फॉर्मूले आ रहे हैं, यहीं से आ रहे हैं। देखिए आपको क्या निकालना था, एसपी निकालना था, लॉस के केस में एसपी निकालना है। तो एसपी निकालना, सीपी को जब आप इधर लाओगे तो ये क्या हो जाएगा, लॉस माइनस सीपी, और फिर ये माइनस का एसपी बचेगा बाबू, और जब माइनस का एसपी बचेगा तो माइनस से आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो सीपी जो माइनस का था वो प्लस का हो गया, लॉस प्लस का था वो माइनस का हो गया। तो यही हो जाएगा सीपी माइनस लॉस, सीधा लिख दिया। यहां से अब देखिए प्रॉफिट के केस में, अगर देखिए प्रॉफिट के केस में आपसे सीपी पूछ ले तो क्या हो जाएगा बाबू, एसपी माइनस प्रॉफिट। यहीं पर आपसे क्या पूछ ले, सीपी पूछ ले, तो सीपी क्या हो जाएगा, सॉरी एसपी क्या हो जाएगा, सीपी प्लस प्रॉफिट। तो ये आपके और आपके फार्मूले बन गए। ये ड्राइव फार्मूले हैं, इन्हीं फार्मूलों से, जो आपके मेन फार्मूले हैं उन्हीं से हमने क्या है बनाए हैं। तो सबसे मेनली है ये 2 चीज समझना आपको, और सबसे है इंपॉर्टेंट यहां पर ये अगर आपको समझ में आ गया, सीपी अगर छोटा है और एसपी अगर बड़ा है तो हमेशा हमेशा क्या होगा, तो आपका लॉस होगा बाबू। और अगर सीपी अगर छोटा है और एसपी अगर बड़ा है तो सदैव आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। तो अब देखते हैं डिस्काउंट। अब किसके साथ हम खेलेंगे, तो डिस्काउंट। कहां से ये टर्म आई है डिस्काउंट आखिर। तो डिस्काउंट समझने से पहले थोड़ा सा एक आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, डिस्काउंट कब होता है, किस पर होता है। जैसे कि जो आपका प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट और लॉस आपका किस पे होता है, सीपी, है ना। अगर सीपी आपका बड़ा हो जाएगा, भाई सीपी अगर आपका बड़ा हो जाएगा, प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पर होता है, एसपी पर कुछ भी नहीं होता। तो प्रॉफिट अगर आपका सीपी छोटा हो गया
सीपी छोटा है और एसपी बड़ा है तो प्रॉफिट, सीपी बड़ा हो गया एसपी छोटा हो गया लॉस। अब यही चीज है, ये डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट के लिए आपने एक चीज सुनी होगी, तीन चीजें आती हैं आपकी यहां भी। तो एक होती है आपकी सीपी, एक होती है एमपी मार्केट प्राइस, एक आपका होता है डिस्काउंट, है ना। डिस्काउंट, सॉरी यहां डिस्काउंट नहीं, यहां पर लिखिए आप सेलिंग प्राइस, एसपी लिख लीजिए। सपोज दैट आपने कोई फैक्ट्री लगाई, अब फैक्ट्री लगाई, आपने क्या बना रहे हो? आप मार्कर बना रहे हो। आप क्या बना रहे हो? मार्कर बना रहे हो। भाई मार्कर जब बनाओगे तो कुछ खर्चा होगा बनाने में, कोई भी आप जब प्रोडक्शन करोगे तो उसको प्रोडक्शन करने में क्या होगा? खर्चा लगेगा, और खर्चा ही आपका क्या कहलाता है? कॉस्ट प्राइस कहलाता है। सपोज दैट एक मार्कर बनाने में आपको कितना 100 रुपए का खर्चा आ रहा है, भाई बहुत अच्छा वाला मार्कर है, जिसको बनाने में कितना 100 रुपए खर्चा आ रहा है। अब आप क्या करोगे? उसे भाई मार्केट में ले जाओगे बेचने के लिए, तो आपने 100 रुपए का मार्कर बनाया है, क्या उसे 100 रुपए में ही बेच दोगे? नहीं ना। इस पर क्या करोगे? अब आप क्या डिजायर कर रहे हैं कि मुझे प्रॉफिट हो, तो इसकी आप क्या करोगे? मार्क प्राइस करोगे, मार्कअप करोगे, इसका प्राइस क्या करोगे? मार्कअप करोगे। कितना मार्कअप किया आपने? इस प्राइस को आपने कर दिया मार्कअप 180 रुपए। अब 180 रुपए ये क्या हो गया? मार्केट प्राइस हो गया। ये क्या आपने लिख दिया? एमपी लिख दिया, मार्केट प्राइस लिख दिया। अब आप जानते हो लोगों की जो इच्छाएं होती है वो क्या होती है? बार्गेनिंग करना होती है। आप जाते हो मार्केट तो आप भी क्या करते हो? बार्गेनिंग करते हो। क्यों? क्योंकि आप क्या समझते हो कि भैया हमको ये चीज जितने में लाया उतने में ही दे दे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जितने भी मॉल हैं या जो भी आप जब शॉपिंग करने जाते हो, आपको क्या होता है? 60% ऑफ, 40% ऑफ। किस पर ऑफ होता है? किस पर ऑफ होता है? क्या वो कॉस्ट प्राइस पर ऑफ देता है? नहीं ना। किस पर? भैया जो 40 रुपए की चीज बन रही थी उसने उस पर कितना लिख लिया? 200 रुपया लिख लिया, और इस पर क्या दे दिया आपको? 60% का क्या दे दिया? डिस्काउंट दे दिया। तो हमेशा समझना, ये जो डिस्काउंट मिलता है, ये जो डिस्काउंट भाई साहब है, तो ये हमेशा हमेशा किस पर मिलते हैं? एमपी पर मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि एमपी क्या करता, एमपी क्या होता है? जो हमने कॉस्ट प्राइस आई उस पर हमने कुछ लाभ जोड़ के, और इतना लाभ जोड़ा कि अगर कोई हमसे कम करने को कहे तो हम लॉस में नहीं जाए, अदरवाइज आप क्या हो जाओगे? लॉस में हो जाओगे। सपोज दैट यहां पर उसने मार्कर 100 रुपए का बनाया था, 100 रुपए कीमत आई थी, और वो क्या करेगा? 120 अगर उसका एमपी रख दे। अब लोगों का काम है बार्गेनिंग करना, अब वो 120 में नहीं खरीदेंगे, वो क्या कहेंगे? भैया ये तो कम में दो, कुछ छूट दोगे या नहीं दोगे? अब छूट दे के आपने वो मार्कर क्या कर दिया? 100 रुपए का ही बेच दिया। आपको क्या होगा? लॉस होगा। भाई आप पे लॉस का, अब कुछ लोग समझ रहे होंगे सीपी और एसपी बराबर है नो लॉस नो प्रॉफिट होगा। यस राइट, नो लॉस नो प्रॉफिट, राइट। बट जो ट्रांसपोर्ट का है, जो चार्ज है, उसमें तो आपको लॉस होगा ना, उसमें तो लॉस होगा। आपने जो पैसा लगाया था, है ना, उस पैसे पे आपको कोई मार्जिन नहीं मिला, और आपको क्या ट्रांसपोर्ट का अलग से खर्चा देना पड़ा, लेबर चार्ज देना पड़ा, वो क्या होगा? लॉस होगा। आर्टिकल पे नो लॉस नो प्रॉफिट रहा है, लेकिन ऑल ओवर अगर हम देखें तो कंपनी क्या रहेगी? लॉस में जाएगी, है ना। तो क्या किया? 180 रुपया लगा दिया, उसका एमपी मार्क कर दिया, मार्क प्राइस कर दिया, यानी मार्केट प्राइस उसने कितना रखा? 100। अब 180 का तो बिकेगा नहीं, वो कितने का बिक रहा है? वही बिक रहा है 150 रुपए का। 150 रुपए में वो मार्कर बिक रहा है। अब आप देखो उसे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं कि 90 रुपए में भी बिकेगा, 180 कीमत की और 90 रुपए में बिके, तब उससे क्या होगा? लॉस होगा, है ना। तो लॉस और प्रॉफिट आपको वही सीन अप्लाई करना है कि सीपी बड़ा है और एसपी छोटा है तो लॉस, सीपी छोटा है एसपी बड़ा है तो
प्रॉफिट। अब देखिए ऑल ओवर उसे क्या हो रहा है, ऑल ओवर उसे क्या होगा, प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो 50 रुपीज का उसे प्रॉफिट हो रहा है बाबू। यहां पर यह बात आ गई प्रॉफिट की। अच्छा उसने मार्क तो 180 किया था, 150 का बेचा, ये बीच में क्या हुआ, तो ये बीच में जो हुआ है, ये जो बीच में जो टर्म रही है, यही आपकी क्या है, डिस्काउंट है, यही आपकी छूट है। कितने की छूट दी, तो ये 180 रुपए मार्क किया था और 150 में बेच दिया, तो 30 रुपए की उसने छूट दी। छूट हमेशा किस पर देगा वो, तो मार्क प्राइस पे देगा बाबू। किस पर देगा, मार्क प्राइस पे। ठीक है, तो ये था आपका डिस्काउंट। अब देखिए डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालेंगे, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो डिस्काउंट ये हो गया, डिस्काउंट इक्वल टू क्या आ जाएगा, एमपी और माइनस सीपी। बस मेन फॉर्मूला ये है, कॉन्सेप्ट समझो, एमपी माइनस सीपी। अच्छा डिस्काउंट परसेंट क्या हो जाएगा बाबू, तो डिस्काउंट परसेंट हो जाएगा डिस्काउंट इन रुपीज अपॉन क्या, सीपी या एमपी। तो मैंने कहा डिस्काउंट हमेशा किस पर मिलेगा, इस एमपी भाई साहब में मिलेगा, एमपी इंटू 100। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक वस्तु 750 रुपए में खरीदी गई तथा 825 रुपए में बेच दी गई, तो इस खरीदारी में लाभ या हानि बताओ। सबसे पहली चीज तो ये आपको पता चलना चाहिए कौन सा सीपी है और कौन सा एसपी है। अब सीपी और एसपी पता चल जाए, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इन दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है। अगर सीपी बड़ा होगा, सॉरी सीपी अगर हाँ बड़ा होगा और एसपी आपका छोटा होगा, तो क्या होगा आपका, इस केस में आपका क्या होगा, लॉस। अगर यहीं पर सीपी अगर छोटा हो जाए, सीपी क्या हो जाएगा बाबू, छोटा हो जाएगा, और एसपी बड़ा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। क्योंकि अगर डायरेक्ट यहां पर बोल देता कि प्रॉफिट बताओ, लाभ बताओ, तो हम ये वाला फॉर्मूला हम लगा देते, ये केस बनता। और इस केस में पता है हमको क्या करना था, जो बड़ा होता है उसमें से छोटे वाले को घटा दीजिए। देखिए एक वस्तु खरीदी गई का मतलब क्या होता है, क्रय की गई, कॉस्ट की गई, कॉस्ट यानी कि सीपी कितना है, तो 750 रुपए। फिर क्या कह रहा है, 825 रुपए में क्या बेच दी गई, सेल कर दी गई। बेचने का मतलब सेलिंग प्राइस 825 रुपए। अब देखिए सीपी आपका क्या है, छोटा, एसपी बड़ा है, तो क्या केस बनेगा, प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट का आपको पता है क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी, यही होता है ना, एसपी माइनस सीपी। तो एसपी कितना है, 825 माइनस 750, योर आंसर विल बी 75 रुपीज, दैट इज प्रॉफिट। दूसरी टर्म से आपसे क्या पूछ सकता है, यहीं पर देखिए बाबू, यहां पर सिर्फ लाभ और हानि पूछा है, यहां पर क्या पूछ सकता है, आपसे प्रतिशत पूछ सकता है, लाभ और हानि का प्रतिशत बताओ। तो अगर मैं इसी की बात करूं, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट प्रतिशत क्या होता है, प्रॉफिट प्रतिशत, तो यह आ जाता है प्रॉफिट इन रुपीज अपॉन सीपी इंटू 100। हमेशा जो प्रॉफिट और रेशियो परसेंट कैलकुलेट करते हैं वो किस पे करते हैं, सीपी पे करते हैं। तो हमारे पास कितना प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा, देखिए प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा 75 गुना 100 और बटा कितना आएगा, 750, सॉरी 750। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट होगा, 75 एकम कितना आएगा, 10%। कितना प्रतिशत लाभ हुआ,
तो आप कहेंगे 10% का लाभ हुआ। रुपए में कितना हुआ? 75 रुपए हुआ। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। एक व्यापारी ने 1 रुपए 75 पैसे प्रति दर्जन की दर से 12 दर्जन पेंसिल खरीदी तथा 2 रुपए 25 पैसे प्रति दर्जन से उसे बेच दिया। क्या करता है? 1 रुपए 75 पैसे के हिसाब से वो 12 दर्जन पेंसिल खरीदता है और 2 रुपए 25 पैसे के प्रति दर्जन के भाव से उसे क्या कर देता है? बेच देता है। तो उसे कितना लाभ हुआ या हानि हुई? अब इस केस में लाभ हुआ या हानि हुई? तो सिंपल सी बात है, अगर कॉस्ट प्राइस कम होगा और सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा तो हम क्या करेंगे? लाभ करेंगे। देखिए, कॉस्ट प्राइस पर डजन 1 रुपया और 75 पैसा है, यही है। ये कितने का भाव है? तो 1 दर्जन का भाव है। ठीक है, खरीदा कितना उसने? 12 दर्जन। हम 12 दर्जन का कॉस्ट प्राइस नहीं निकालेंगे, हम प्रॉफिट निकालेंगे 1 दर्जन पे। आखिर प्रॉफिट क्या हुआ? एसपी। तो एसपी कितना है? 1 डजन का 2 रुपी और 25 पैसा। ये क्या है? 1 दर्जन का सेलिंग प्राइस है ना। अब देखिए, सीपी आपका छोटा है और एसपी आपका बड़ा है, तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, क्या होगा? प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट क्या होगा? एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है बाबू? तो एसपी है 2 रुपए 25 पैसा माइनस 1 रुपया 75 पैसा। 2.25 में से 1.75 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा? 0.50 रुपीस। यानी कि इसका मतलब कितना है? 50 पैसे। क्या हो रहा है? 1 दर्जन पर उसे ये क्या है? लाभ है। हमें क्या निकालना है? कुल लाभ कितना हुआ? कुल लाभ या हानि बतानी है। तो भैया 1 दर्जन पे 50 पैसे हुआ, तो 12 दर्जन पे कितना होगा? टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 50 1 दर्जन पे, तो 12 पे कितना हो जाएगा? 600 पैसा। और ये 600 पैसे को जब कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बाबू? 6 रुपए, है ना। यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर दिख रहा है। यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए, हम यहां पर अगर आप देखिए 2 तरीके से कर सकते थे। एक डजन का कॉस्ट प्राइस दिया है, फिर भैया 12 डजन का कॉस्ट प्राइस निकालो। 12 डजन का आपको क्या सेलिंग प्राइस दिया? सॉरी, 1 डजन का सेलिंग प्राइस दिया है, 12 डजन का सेलिंग प्राइस निकालो। फिर आप डायरेक्ट आंसर आपका आ जाता प्रॉफिट, है ना। हमने क्या किया? 1 का प्रॉफिट निकाल लिया, 1 डजन का क्या निकाल लिया? प्रॉफिट निकाला, फिर 12 डजन का प्रॉफिट निकाल दिया। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया है। एक व्यापारी 100 घड़ी 140 रुपए प्रति घड़ी की दर से एक घड़ी खरीद रहा है। तो वो कितने खरीद रहा है? 140। लेकिन उसने एक नहीं खरीदी, क्वांटिटी कितनी है? 100 घड़ी खरीदी। तो उसने टोटल कितना पैसा दिया होगा? खरीदता है और क्या करता है? 180 रुपए प्रति घड़ी। एक घड़ी को कितने में बेच रहा है? वो 180 रुपए में बेच रहा है। तो उसे कुल कितना लाभ या हानि हुआ? आपको क्या बताना है? कुल लाभ या हानि बताना है। तो देखिए क्या है, सबसे पहले तो हम सीपी निकाल लेते हैं। सीपी कितना है? तो 140 है। कितने का? पर 140, यहां रुपीज लिख लीजिए, 140 रुपीज पर वॉच, है ना। यही है। एक घड़ी अगर खरीद रहा है तो कितना ही? 140 की। एक नहीं खरीदी, उसने 100 खरीदी। हमें 100 से अभी नहीं दिखेंगे, लास्ट में हम बताएंगे 100 कैसे करना है। एसपी कितना है? 1 का, तो 180 रुपीज पर वॉच। वो क्या कर रहा है? सेलिंग कर रहा है। अच्छा, वो लाभ कितना कमा रहा है? 1 वॉच पे क्या होगा? लाभ होगा। तो प्रॉफिट देख लो, प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 40 रुपीज क्या? पर वॉच। हमें क्या निकालना? टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 100 वॉच है। टोटल
प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कितना आएगा? तो एक वॉच पे 40 तो 100 पे कितना इंटू 100, एक वॉच पे 40 तो 100 पे कितना 4000 रुपए। अदरवाइज आप कैसे करते? सीपी एक वॉच का कितना है 140 रुपए है, तो 100 वॉच का कितना निकालते? 100 से गुना करते 14,000। एक वॉच का सेलिंग प्राइस 180 है, तो 100 वॉच का कितना हो जाता? 18,000। अब सीपी देखिए बड़ा है और एसपी आपका छोटा है, तो क्या बनेगा? केस बनेगा प्रॉफिट का। क्या केस बनेगा बाबू? प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट निकालते एसपी माइनस सीपी, तब भी कितना आता? 4,000। अब यहां पर 100 का केस था तो सिंपल था आपका। अगर यहां सपोज जेड क्या दे देता 45 दे देता, तब आपको यहां भी गुना करनी पड़ती, यहां भी गुना करनी पड़ती। सिंपल यहां पर एक ही बार में हम गुना नहीं करेंगे ना, तो इसीलिए मैं यहां पर किया। चलिए देखते अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? राम ने एक रेडियो 800 रुपए में खरीदा और 789 रुपए में क्या कर दिया? बेच दिया। उसे कितना लाभ या हानि हुआ? देखिए यहां पर आपको क्या बताना? प्रॉफिट ही लॉस बताना है। अभी क्वेश्चन में बहुत ही क्या चल रहा हूं, अब कुछ लोग समझ रहे होंगे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन करा रहे, बिल्कुल मैं बेसिक से चल रहा हूं। जिसका मैथ में क्या है, मैथ में उसको मैथ का उसको क्या ये भी नहीं पता है, उसके लिए भी ये क्लास क्या होगी? हेल्पफुल होगी। क्योंकि मैं किससे चल रहा हूं? बेसिक से किसकी तरफ? एडवांस लेवल की तरफ, एडवांस लेवल की तरफ। और ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी जीडी यूपी पुलिस, अभी जो आपका क्या हुआ है, एसएससी ने किसका एग्जाम कंडक्ट कराया है? तो दिल्ली पुलिस का। और दिल्ली पुलिस में आप यकीन नहीं मानोगे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मैथ के पूछे गए थे। जिसने अगर बेसिक से तैयारी की है वो क्या करेगा? क्वेश्चन को बना रहा होगा। तो ऐसा नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी है, देखने का इजी है और कंपटीशन में भी पूछा जाता है। लेकिन अगर आपको अप्रोच नहीं पता तो क्वेश्चन आप क्या कर देंगे? गलत कर देंगे। क्या है? एक रेडियो इतने में खरीदा, यानी कि कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस कितनी है? 800 रुपए है। सेलिंग प्राइस कितनी है? 789 है। अब देखिए क्या होगा? लॉस होगा प्रॉफिट होगा? क्या बना? सीपी क्या रहा? बड़ा रहा और एसपी क्या रहा? छोटा। तो क्या होगा बाबू? लॉस होगा। लॉस में क्या होता है? सीपी माइनस एसपी। तो लॉस लिख लीजिए 800 माइनस 789। कितने रुपए का लॉस होगा? तो यहां देखिए सीधा सीधा अगर 90 होता तो कितना? 10 रुपए का होता है, तो ये एक कम है, एक सॉरी कितना? 11 रुपए। अब यहीं पर देखिए एक चीज और बताऊंगा आपको, क्या निकालना होता बाबू? लॉस परसेंट निकालना होता। क्या? लॉस प्रतिशत निकालना होता। तो लॉस प्रतिशत किस पे कैलकुलेट होता है? तो लॉस इन रुपीज इंटू 100 अपॉन सीपी। चाहे लॉस प्रतिशत हो चाहे आपका क्या हो? प्रॉफिट प्रतिशत हो, दोनों किस पे कैलकुलेट होंगे? सीपी पर। तो ये कितना आ जाता? 11 गुना 100 और बटे 800। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर दो, कितना आ जाता? 11/8%। ये क्या होता? हानि। ये क्या होती? हानि। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे पास क्या है? किसी दुकानदार ने 26 डोजन यानी कि 26 दर्जन पेंसिल 4 रुपए 50 पैसे प्रति दर्जन। बाबू 12 एक डोजन में कितने आर्टिकल होते हैं? तो 1 डोजन एक दर्जन में देखिए एक डोजन इक्वल टू कितना होता है? 12 वस्तु यानी कि 12 आर्टिकल। अगर आप पेंसिल खरीद रहे हो तो पेंसिल देगा 12, केले खरीद रहे हो तो केले देगा 12, संतरे खरीद रहे हो तो संतरे 12 देगा, सेब खरीद रहे हो तो सेब 12। इट मीन्स अगर आप डोजन में कोई भी चीज खरीद रहे हो तो एक डोजन अगर ले रहे हो तो कितना देगा? 12 वस्तुएं देगा।
के भाव से खरीद कर, देखिए क्या कह रहा है, एक किसी दुकानदार ने 26 दर्जन पेंसिल 4 रुपए 50 पैसे प्रति दर्जन के भाव से खरीद कर और 3 रुपए 80 पैसा प्रति दर्जन के भाव से बेच दी, उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। देखिए अब क्या बोल रहा है, सीधे सीधे क्वेश्चन बोल रहा है प्रतिशत बताओ, तो जो भी आएगा लाभ आएगा या हानि, उसका भी क्या निकालना, प्रतिशत निकालना है। तो सबसे पहले देखते क्या आ रहा है। अब देखिए यहां पर देखिए 26 आ गया, 26 डजन ही खरीद रहा है, 26 डजन ही बेच रहा है, उसे क्या बताना है, कुल लाभ। कुल लाभ कैसे निकालोगे कुल लाभ? देखिए मैं क्या करूंगा, सीपी लिख लो। सीपी कितना है, 4 रुपए 50 पैसा, कितने का, पर डजन। भाई एक दर्जन अगर पेंसिल खरीदता, लेकिन वो एक दर्जन पे नहीं रुका, एक दर्जन अगर खरीदता तो 4 रुपया 50 पैसा देता और आगे बढ़ता, लेकिन उसने एक दर्जन नहीं खरीदी, कितने, 26। या तो आप सीपी कितने का, 26 दर्जन का निकालो, नहीं निकालेंगे हम, देखिए कैसे करेंगे। फिर क्या कर रहा है, वो 26 दर्जन ही बेच रहा है। अगर समान मात्रा में वस्तु खरीद रहा हो, समान मात्रा में बेच रहा है, तो हमें कोई मतलब नहीं बनता गुना करने का। कितने में बेच रहा है, तो 3 रुपए और 80 पैसा पर डजन उसने क्या कर दिया, बेच दिया। अब देखिए सीपी बड़ा एसपी छोटा है, तो क्या होगा बाबू, लॉस होगा। सीपी माइनस एसपी, तो क्या आ जाएगा, ऐसे सीधे सीधे घटा दीजिए, 0 बचा, 15 में से 8 गया, 7 बचा, इधर कुछ नहीं बचा, तो ये पैसे 70 पैसे प्रति दर्जन। जो भी केस बना, किसका बना, लॉस का केस बना, तो 70 पैसे प्रति दर्जन क्या हुआ बाबू, लॉस हुआ। टोटल लॉस देख लेते हैं। टोटल लॉस कितना होगा उसे, 26 गुना 70। और देखिए पैसा तो इसे 100 से और भाग कर लीजिए, ठीक है, 7 छंग 42, 4 7 दूना 14, 4 18 बटा 10, तो ये आ जाएगा 18 रुपए 20 पैसे। क्या आया, ये लॉस आया। ये क्या आया, टोटल लॉस आया। हमसे क्या पूछा है, लॉस प्रतिशत। अब देखिए लॉस प्रतिशत के लिए हमें क्या निकालना चाहिए, सीपी पता होना चाहिए। तो सीपी कैसे निकाल लेंगे, 4.25 गुना 26 कर लीजिए। यहां पर देखिए हटा लीजिए, कैंसिल, 5 निम्मा 5 दूना 2 एकम 13 और 13 निम्मा 117। तो देखिए क्या आ जाएगा, लॉस प्रतिशत, लॉस गुना 100 बटे 117। इसको हटा दीजिए तो बटे में 100 आ जाएगा। इस 100 से ये 100 कैंसिल आउट हो गया। 13 से काटिए, 13 एकम 13 कितना बचा, 5, 13 39, 13 चौका 52, 13 निम्मा 117, 13 एकम 13 और 13 चौका, यही आएगा ना, तो ये आ जाएगा 140 बटा 9। और इसको क्या लिख सकते हैं, 9 एकम 9, कितना बचा 5, 9 पंजे 45, 15 सही 5 बटे 9 प्रतिशत क्या होगा, ये लॉस होगा। ये क्या होगा, लॉस प्रतिशत। तो देखिए लॉस प्रतिशत या प्रॉफिट प्रतिशत के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, सीपी। अगर आपसे सिर्फ टोटल लॉस पूछता तो हमें सीपी की कोई जरूरत नहीं थी, टोटल सीपी की कोई जरूरत नहीं थी। तो लॉस, टोटल लॉस ये आ गया, लॉस प्रतिशत ये आ गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सोहन ने एक रेडियो 845 रुपए में खरीदा और उसे 49 रुपए 49 रुपीज के लाभ पर क्या कर दिया, बेच दिया। रेडियो का क्या बताना, विक्रय मूल्य बताना है।
अब कुछ लोग समझ रहे हो आपने फार्मूला तो बताया, मैंने एक ही फार्मूला बताया, उसी से सारे फार्मूले आपके ड्राइव होंगे। दो आपको केस बताए थे कि सीपी लिखो एसपी लिखो, 2 बार सीपी और एसपी लिख लो। एक बार भाई सीपी क्या होगा, बड़ा होगा, एक बार सीपी क्या होगा, छोटा होगा। जब सीपी छोटा होगा तो क्या बनेगा, प्रॉफिट। और प्रॉफिट का केस में क्या हो जाएगा, बड़े वाले में से छोटा घटा दो। बस सिंपल सा फॉर्मूला है, बड़े में से छोटा घटा दो। जो केस बड़ा बनना हो, जिसमें जो बड़ा सीपी बड़ा बनना है तो सीपी घटा दो, केस क्या बनेगा, लॉस का बनेगा। हमें क्या निकालना है, हमें देखिए एसपी निकालना है, तो प्रॉफिट प्लस सीपी, ये क्या हो जाएगा, एसपी। यही तो एसपी है। और ये फार्मूला आपको स्पेशली मैं बताता तो आपको क्या होता, आप भी क्या होते, परेशान होते कि इतने फार्मूले नहीं रख पाएंगे ना। एक ही फार्मूला याद रखो, उसी से सारे क्या होंगे, ड्राइव हो जाएंगे। तो हमसे क्या पूछा, रेडियो का विक्रय मूल्य ही पूछा है। देखिए सीपी दिया गया है, सीपी कितना है 845 रुपए, प्रॉफिट कितना है तो 49 रुपीस का। क्या बताना है आपको, एसपी बताना है बाबू। तो एसपी क्या हो जाएगा, सीपी प्लस प्रॉफिट, कितना हो जाएगा ये, मैं कहूं सीपी कितना है 845, प्रॉफिट कितना है 49, तो इन दोनों को जोड़ दो, 845 प्लस 49। अब देखिए जोड़ने का तरीका बता रहा हूं, अगर सीधा सीधा ये 50 होता तो कितना हो जाता, 95 हो जाता। 95 नहीं होकर ये कितना हो जाएगा, 894 रुपए। यही क्या हो जाएगा, आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। यहां पर आपसे एक और पूछ सकता था, क्या, प्रॉफिट प्रतिशत। कैसे निकालते, तो प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। प्रॉफिट हो या लॉस परसेंट हमेशा किस पे कैलकुलेट होगा, सीपी पे। तो प्रॉफिट कितना है 49 का, गुना 100 बटे 845। जितना कट रहा है उतना काट दो, 5 से ही काट लो। 5 एकम 5, 3 बचा, 5 छक्का 30 और 5 निमा 45, 5 दूना 10। कट रहा है, कुछ नहीं कटेगा। देखिए ये 7 से कट रहा है, ये 7 से सॉरी कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, ये 13 से कट रहा है, ये 13 से नहीं कट रहा है, तो गुना कर लो। 49 दूनी 98 और 0 बटा 169%। मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको चेंज कर लोगे तो ये क्या आ जाएगा, प्रतिशत आ जाएगा। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेसिक से। देखिए हमारा लेवल क्या होगा, तो सबसे पहली चीज है लेवल हमारा रहेगा बेसिक टू एडवांस। इसमें हमें उस बच्चे को लेकर चलना है जिसको मैथ का ए भी नहीं पता है, मैथ का ए भी नहीं आता है, और उस लेवल तक जाना है जिसको मैथ का जेड मालूम है। तो वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।